जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए हम भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद से संबंधित MCQ लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पूरे के पूरे 100 MCQ मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर आपके लिए अनुच्छेद दिए गए हैं और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 21 का ए। तो यहाँ पर जो है इसका सही मिलान करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे जो अनुच्छेद 32 है, भाई किससे संबंधित है, तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो 356 अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है, तो वह है आपका राष्ट्रपति शासन से। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 360 है, तो जो अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब बचा आपका अनुच्छेद 21 का ए, जो कि शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पर जो है आपका सही मिलान आपका हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है और फिर इसके बाद में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 343, अनुच्छेद 324, 280 और 338। तो इनको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपका जो अनुच्छेद 343 है वह किससे संबंधित है, तो वह हमारी राजभाषा से संबंधित है। किससे है, तो राजभाषा से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 324 है, तो अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 जो है वह वित्त आयोग से संबंधित है। अब बचा आपका अनुच्छेद 338 जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में है आपके, ए का तीसरा किस में है, तो ए का तीसरा जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद का मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है आपके अनुच्छेद दिए गए हैं 343 का ए, 343 का बी, 343 का डी, 343 का के। तो इनका सही मिलान करना है। तो 343 का जो ए है वह किससे संबंधित है, तो वह है आपका ग्राम सभा से। किससे संबंधित है, ग्राम सभा से। तो ए का दूसरा हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 343 का जो बी संबंधित है वह संबंधित है पंचायतों के गठन से। 343 का जो डी है वह संबंधित है आपका आरक्षण से। अब बचा आपका 343 का के जो कि संबंधित है आपका राज्य निर्वाचन आयोग से। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट दी गई है, उनका सही मिलान करना है। कौन सी रिट किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो है आपकी कौन कौन सी रिट दी गई हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो यहाँ पर इनका सही मिलान करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह क्या है, तो वह क्या है, तो वह एक अवैध निरोध से मुक्ति। क्या है, अवैध निरोध से मुक्ति। ए का दूसरा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो परमादेश किससे संबंधित है, तो जो परमादेश है वह लोक अधिकारी को आदेश है। क्या है, लोक अधिकारी को आदेश है। तो बी का चौथा हो जाएगा आपका। और सी क्या है, अधिकार परीक्षा। तो जो अधिकार परीक्षा है वह है आपका सार्वजनिक पद का अधिकार। इसके बाद में आता है उत्प्रेक्षण। तो इसका जो संबंध है वह है न्यायिक आदेश की समीक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा 365। क्या हो जाएगा, 365 जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर जो नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया किस संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वहां पर नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहती है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 माह। क्या हो जाएगा? 1 माह आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो कितनी बार लगाया गया है? तो यहाँ पर आपसे वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वित्तीय आपातकाल को ध्यान से सुनना, अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्या है? अभी तक हमारे भारत में कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह किस भाग में है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका भाग 2 जो है। भाग 2 जो है वह उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है, भाग 3 में आपका क्या है? तो यहाँ पर जो है आपके मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में आपका क्या हो जाएगा? तो भाग 4 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे नागरिकता पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मैंने अभी आपको बताया है, तो किस भाग में दिए गए हैं? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि संविधान में मौलिक जो अधिकार है किस भाग में दिए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं आपके भाग 4 के ए में। किस में दिए गए हैं? भाग 4 के ए में दिए गए हैं। और भाग 4 में क्या है आपका? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भाग 4 के ए में क्या है आपका? तो यहाँ पर हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण नागरिकों का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो जो पर्यावरण संरक्षण है जो कि नागरिकों का कर्तव्य है वह किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए का जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो वह राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 19। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 19 में क्या है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा का राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वह कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। क्या हो जाएगा? 62 वर्ष जो है आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय का के न्यायाधीशों की यहाँ पर आपको बताई जा रही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी है? 62 वर्ष है, ठीक है? नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह कितनी है? तो उच्च न्यायालय की 62 वर्ष थी, तो ये थी किसकी? उच्च न्यायालय की, ठीक है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति है वह है आपकी 65 वर्ष। तो इसको आपको याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है वह 65 वर्ष है, ठीक है? इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिकार वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन तो यहाँ पर जो है संपत्ति का जो अधिकार है जो वर्तमान में केवल कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब यह जो अधिकार है वह केवल और केवल कानूनी अधिकार है। इसको जो है 300 के ए में रख दिया गया है। किस अनुच्छेद में रख दिया गया है? 300 का ए जो है उसमें संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है, जो कि अब केवल और केवल क्या है?
तो कानूनी अधिकार है, ठीक है। पहले ये संपत्ति का जो अधिकार है मूल अधिकार हुआ करता था, जब 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। अब केवल 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, एक साइड अनुच्छेद है, दूसरी साइड उसके प्रावधान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। आपका दिया गया है अनुच्छेद 352, 356, 360 और 365, तो इनका सही मिलान करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 352 है, तो 352 का संबंध किससे है? 352 का जो संबंध है वह है राष्ट्रीय आपातकाल से। किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब बचा 365 जो कि किससे संबंधित है? केंद्र के निर्देशों का पालन ना करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है। आपको कौन कौन से अनुच्छेद दे रखे हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 14, 17, 19 और 21 का ए, यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं, सामने उसके प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 14 जो है वह किससे संबंधित है? तो सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है वह किससे संबंधित है? तो वह है आपका समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता के अधिकार, यानी कि 2, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए का 2 ऑप्शन में है, यानी कि सी और बी आपका यहाँ से हट गया, बचा ए और डी। इसके बाद अनुच्छेद 17 है जो है वह किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत, तो ऑप्शन बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला किस में है? तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का ए जो है वह शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनुच्छेद 243 का ए, 243 का बी, 243 का डी और 243 का के किससे संबंधित हैं? तो इन सभी का जो है आपको मिलान करना है, और लास्ट में हमें आंसर जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है। इसके बाद में कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाले आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है कथन आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर कथन है आपका संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो देता है, हाँ देता है, तो ये सत्य है कथन। और निष्कर्ष क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, यह भी सत्य है। यानी कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, तथा जो निष्कर्ष है कथन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला है। कथन आपका दिया गया है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा मिला था। तो हम यह क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यह सही है, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यह क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का कथन है आपका, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, तो यहाँ पर हाँ लगाया जाता है। और निष्कर्ष क्या है? भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा हुआ है। तो ये भी बात सही है, हमने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपको जिस प्रकार से हमने सही मिलान का एक क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, और उसी प्रकार से ये कथन और निष्कर्ष वाला भी आपको हम क्वेश्चन देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपका क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों के पालन से संबंधित है। निष्कर्ष क्या है? अनुच्छेद 365 के आधार पर अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो यहाँ पर जो है आपके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है वह? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर
आपका राइट आंसर है, ठीक है, जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 143। क्या हो जाएगा? 143 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 224 आपका 324 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो अवैध रूप से जब हिरासत में रखा जाता है तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजभाषा हिंदी से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 343। क्या हो जाएगा? 343 जो है राजभाषा हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कथन और निष्कर्ष है। तो आपका कथन दिया गया है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। निष्कर्ष है, अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा दोनों ही सही हैं। क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो इसका ए है वह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपके अनुच्छेद और अनुच्छेद से प्रावधान जो है संबंधित प्रावधान आपको यहाँ पर सही जोड़ी में लाने को दी गई है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 324 जो कि हमने अभी किया था, और 280, 338, 343। तो ये इनमें से जो है हम कर चुके हैं। तो आप लोग इनमें से करके बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। जैसा कि हमने 343 हमने अभी किया था जो कि राजभाषा से संबंधित है, अभी किया था ना। और जो आपने यहाँ पर 324 है अभी किया था हमने, तो जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित था। इसके बाद में 280 जो है वह किससे है? तो वित्त आयोग से संबंधित है। और इसके बाद में आपका बचा एक ही, तो यहाँ पर जो है 338 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है आपका? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार आपके यहाँ पर पूछे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 3। क्या हो जाएगा? भाग 3 जो है आपका राइट आंसर है। यही क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उसका आंसर कमेंट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भाग 4 का ए। क्या हो जाएगा? भाग 4 का ए जो है जिसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कथन है आपका, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। निष्कर्ष है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? तो वह हो जाएगा दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो कितनी बार लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 बार। भारत में जो आपातकाल यहाँ पर लागू किया गया है 3 बार। अगर आपसे वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तो वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है अभी तक भारत में, ठीक है। तो यहाँ पर आपातकाल मगर हमारा 3 बार लागू हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है? वह है, कथन है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। निष्कर्ष है आपका, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन राजनीति के निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते।
निष्कर्ष है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, दोनों ही सही है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं न्यायालय उनको लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत है विविधताओं का देश है, कहीं किसी चीज़ की कमी है, कहीं किसी चीज़ की कमी है, जो है यहाँ पर संतुलन हमारे भारत के राज्यों में नहीं है। सबके अपने अपने नियम हैं, अपने अपने लागू करने के जो है, जिसकी जिस प्रकार से जो है सामर्थ्य है उस प्रकार से वह नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकता है। ये इसका जो अधिकार होता है राज्य के पास में होता है, तो न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही है, ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट पर चाहिए, मतलब इस टॉपिक पर चाहिए है कि हमारे संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपके लिए क्लास लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85। क्या हो जाएगा? 85 जो है, अनुच्छेद 85 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अनुच्छेद 108। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सही मिलान है, आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 52, 63, 74 और इसके बाद में 76। तो यहाँ पर जो करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर सही मिलान करना है। तो अनुच्छेद जो 52 है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपका राष्ट्रपति से। किससे है? तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है वह उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 74 है वह किससे संबंधित है? तो वह मंत्रिपरिषद से है। और 76 अब आपका एक ही बचा, तो यहाँ पर महान्यायवादी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अभी हमने सही जोड़ी में इसका मिलान मिलाया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, कथन निष्कर्ष, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये आपका कथन हुआ। निष्कर्ष क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों ही कथन सही हैं तथा RA की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वह है आपकी यहाँ पर 65 वर्ष। अभी आपने ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताया था हमने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है आपकी 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होती है आपकी 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर 65 वर्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। तो यहाँ पर जो है राज्यसभा का स्थायी सदन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। निष्कर्ष क्या है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है तथा RA की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्न का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 124, 214 और 226 और 143 आपको दिए गए हैं। तो अभी हमने कौन कौन से अनुच्छेद देख चुके हैं? तो अनुच्छेद हमने 143 आपका देखा था। क्या देखा था? 143 आपका यहाँ पर हमने देखा था। उसका क्या आंसर था? तो यहाँ पर जो उसका था वह राष्ट्रपति का परामर्श यहाँ पर था। क्या था? राष्ट्रपति का परामर्श था, अनुच्छेद 143, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय से। किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 214 जो है वह उच्च न्यायालय से संबंधित है। अब बारी है, यहाँ पर एक ही बचा है, तो यहाँ पर 226 जो है वह रिट जारी करने की शक्ति से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो किसमें दी गई है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72 आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यपाल को किस में दी गई है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 161 आपका करेक्ट आंसर है। कथन निष्कर्ष है, कथन है यहाँ पर अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, राइट है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा, दोनों कथन सही है तथा आगे की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 44। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कथन है मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या नहीं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, अभी राइट आंसर नहीं, अभी फिर निष्कर्ष देखना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? ये संविधान के भाग 4 के ये में वर्णित है, अब है कि या नहीं है? तो आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों ही कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, जो कि आपको सारे अनुच्छेद हम करवा चुके हैं। अनुच्छेद जो है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपको हम करवा चुके हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपको हम करवा चुके हैं। बाकी 61वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपको नहीं बताया है, तो आपको बता देते हैं। तो आपको बस यही 2 बताएंगे, बाकी 2 आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो है आपके क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बाकी के आमने सामने, मतलब 61वां संविधान संशोधन आपकी मतदान की आयु 18 वर्ष है, इससे संबंधित है। और जो 86वां संविधान संशोधन है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। बाकी 73 और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, ठीक है? क्या आपका राइट आंसर होगा, आपको कमेंट करना है, ओके? तो आपको किसका 58 क्वेश्चन क्रमांक 58 का राइट आंसर देना है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश सामान्यतः कौन करता है? तो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगर किसी राज्य में संविधान का जो है उल्लंघन किया जा रहा हो तो वहां का राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र लिखता है कि भाई यहाँ पर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, आप यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है? संसद की सलाह से वहां पर उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, तो उस राज्य का जो है शासन जो है केंद्र सरकार के हाथ में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सिफारिश करता है? तो यहाँ पर जो है राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कथन है आपका भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। निष्कर्ष है भारतीय संविधान में एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा, दोनों कथन सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है संसद के किसी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वह मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए बन सकता है? तो वह बन सकता है केवल 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह सदस्यता नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या है, मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, वह कौन सा मौलिक अधिकार है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार जो है वह सबको प्राप्त है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष। कथन है आपका संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है अब वह केवल कानूनी अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। हमने अभी आपको बताया था, ठीक है? और 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया था। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा मौलिक अधिकार जो थे आपके 7 थे, जिनमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। तो उस संशोधन द्वारा यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को उठा करके कानूनी अधिकार में यानी कि 300 के ए अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। तो अब जो है हमारे मौलिक अधिकार 6 बचे हुए हैं और जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार बन चुका है। तो ये दोनों कथन और निष्कर्ष सही है, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वह किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता। तो जो बलवंत राय मेहता समिति थी जिसकी सिफारिश पर हमारे भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो यहाँ पर जो है बलवंत राय मेहता जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष। तो कथन क्या है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है। निष्कर्ष है आपका, ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है। तो हमने अभी देखा था, सही जोड़ी मिलाई थी, तब वहां पर था अनुच्छेद 243 का ए, जो कि किससे संबंधित था? ग्राम सभा। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष तो सही है। अब यहाँ पर एक ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत इकाई है या नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोनों ही सही है। क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है और एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भाई जो है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे भाई? एक तो था आपका समाजवादी, दूसरा था आपका पंथनिरपेक्ष और तीसरा था आपका अखंडता। तो ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे किसके द्वारा? अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन या सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्याख्या किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन जो है वहां से एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस देश से क्या लिया गया है? अगर हमने अभी आपको बोला था, हम फिर से बोल रहे हैं कि किस देश से क्या लिया गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं हम अलग से क्लास लेकर के आए तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 54। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो वह होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति को जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका महाभियोग। क्या कहा जाता है? महाभियोग आपका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को जो महाभियोग लगाया जाता है वह उसका जो उल्लेख है वह मिलता है आपको अनुच्छेद 61 में। किस में मिलता है? अनुच्छेद 61 जो है ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कौन करता है? तो वह करता है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य। कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। क्या हो जाएगा? लोकसभा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को क्लास और कंटेंट दोनों पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
मतलब सीएजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार किस रूप में प्राप्त है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका किस रूप में प्राप्त है? तो वह है मतदान के बिना भाग लेने का अधिकार। क्या है? मतदान के बिना, ठीक है, भाग लेने का अधिकार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो महाधिवक्ता का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 165 में। किस में है? अनुच्छेद 165 जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 168। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 168। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 6 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 124। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 139। क्या अनुच्छेद 129 जो है ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 215। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 215 आपका राइट आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार का निकाय है? तो किस प्रकार का निकाय है निर्वाचन आयोग? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 315। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अनुच्छेद 320। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 5 वर्ष। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अनुच्छेद 280। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 97वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तुओं एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषाएं। क्या हो जाएगा? भाषाएं आपका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर होगा आपका 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन क्या है? पंचायतों से संबंधित विषय
किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो कौन सी अनुसूची है वह, 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 7वीं। तो कौन सी अनुसूची है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पंचायतों के साथ साथ आप हमारे लिए नगर पालिकाओं का भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लोग कृषि विस्तार अधिकारी जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोगों का जो है बैकग्राउंड कृषि से है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन अगर आपने एग्रीकल्चर से की है तो आप लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 17 जुलाई लास्ट डेट है। आपको हम बार बार इसलिए बताते हैं कि ये जो सुनहरा मौका है वह आपके हाथ से ना जाए, ठीक है। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वह हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप MP पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने जो है रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म फिल किया था जो जनवरी में हुए थे, तो उसकी एग्ज़ाम डेट आपकी आ गई है, यानी कि 3 तारीख से 3 अगस्त से आपके पेपर हैं। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग जो है आप लोग देख सकते हैं। बाकी तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।